इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो उसका मतलब है अपने इमोशंस को समझना और बेटर मैनेज करना। पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा एक दोस्त है रोहित, जो बहुत इंटेलिजेंट और एम्बिशियस है और उसके बड़े सपने हैं ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के। उसकी जॉब अच्छी चल रही थी बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। फिर एक दिन रोहित को ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ किताबों और टेक्निकल नॉलेज से सक्सेस नहीं हासिल की जा सकती, और ऐसा कुछ तो है जो उसने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से वो उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना वो होना चाहता था। अब जैसे जैसे कंपनी में दिन महीने साल गुजरते गए, रोहित और फ्रस्ट्रेट होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना काम हमेशा दिल लगाकर पूरी मेहनत से करता है, पर उसको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते। हर रोज़ रोहित ऑफिस के काम में इतना खो जाता था कि वो भूल जाता था कि उसे अपने घर वालों को भी टाइम देना है। अब इन सब कारणों की वजह से रोहित के पर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ रहे थे। यहाँ तक कि उसकी 3 साल की गर्लफ्रेंड ने भी ब्रेकअप की बात कह दी थी। रोहित बहुत उदास था। उसे नहीं पता था कि वो ऐसी क्या गलती कर रहा है। फिर एक दिन रोहित वर्क ट्रिप पर बैंगलोर से कुछ दूर एक गांव फील्ड टेस्टिंग के लिए गया। उस गांव में लोगों की जिंदगी बहुत साधारण ऑर्डिनरी थी, बट रोहित ये चीज़ देखकर हैरान था कि इतनी मुश्किलों में भी वो सब लोग खुश थे। ऐसा नहीं था कि रोहित ने कभी किसी को खुश नहीं देखा था, पर शायद नोटिस पहली बार ही किया था। ये देखकर रोहित की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, और उसके बाद रोहित रोज गांव के लोगों के साथ कुछ समय बिताने लगा। उन लोगों के साथ 2-3 दिन बिताने के बाद रोहित को रियलाइज हुआ कि उस गांव के लोगों को आते जाते टूरिस्ट या किसी के भी पिछड़ा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस गांव में स्मार्टफोन के ज़माने में भी लोग सिर्फ एक पीसीओ से बात करते थे, और कभी कभी चिट्ठी आ जाती थी रिश्तेदारों की तो वो पढ़ लेते थे। और सरप्राइजिंगली इस गांव के कई बच्चे विदेशों में भी नौकरी कर रहे थे। इतना सब देखने के बाद रोहित को एहसास हुआ कि वो फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते प्रेजेंट को इग्नोर कर रहा था, और यहीं से शुरुआत होती है रोहित की इमोशनल इंटेलिजेंस की जर्नी। हम सब लोग इंटेलिजेंस के बारे में तो जानते हैं, पर ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है शायद ही कोई जानता है। हम लोग डेली लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स को मैनेज करने के लिए इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में आईक्यू भी कहा जाता है। पर उन प्रॉब्लम्स को डील करते वक्त जो इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, उनको कैसे डील करें ये कोई नहीं जानता। रोहित को एहसास हुआ कि उस गांव में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, पर वहाँ का कोई भी रहने वाला उन प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, और सब गांव वालों ने सड़क, पानी, बिजली के प्रॉब्लम्स के सलूशंस खुद से ही निकाल लिए हैं। वो किसी को भी कंप्लेंट नहीं करते। ये देखकर रोहित ने फील किया कि वो बहुत सारी उन चीज़ों को ग्रांटेड ले रहा था जो इस गांव के लोगों ने कभी देखी भी नहीं है। उस गांव के लोग हमेशा अपनों के साथ सुख दुख में होते थे, और प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, सब लोग मिलकर उसका सलूशन निकाल ही लेते थे। कुछ दिन बाद रोहित वापस अपने ऑफिस बेंगलोर की नॉर्मल जिंदगी में चला गया, और इस गांव के विजिट के बाद रोहित ने कुछ बड़े लेसन सीखे। नंबर 1, एम्पैथी। किसी की प्रॉब्लम्स को उतना ही सीरियस लेना जितना आप खुद के प्रॉब्लम्स को लेते हैं। भले ही आप सलूशन ना दे पाएं, पर जिस इंसान की वो प्रॉब्लम है उसको हौसला मिलता है इस बात से कि उसको समझने वाला कोई तो है। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए मन से शुक्रगुजार होना और खुश रहना। ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों के पास उतना भी नहीं है जो आपके पास है। नंबर 3, इमोशनल रिएक्शंस। प्रॉब्लम्स कैसी भी हों, उसको आपका रिएक्शन छोटा या बड़ा बना देता है, तो अपनी प्रॉब्लम्स पर सोच समझ कर रिएक्ट करें। नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग। किसी की भी प्रॉब्लम गौर से सुने और समझें, कोई भी सलूशन देने से पहले, और अवॉइड करें क्रिटिसिज्म अगर ज़रूरी नहीं है तो।
और ये सब चेंजेस के बाद रोहित की लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया और उसके रिलेशनशिप पहले से बेहतर हो गए और उसको जल्द ही प्रमोशन मिला अपने ऑफिस में। तो ये थी आज की स्टोरी जिसमें हमने डिस्कस किया इमोशनल इंटेलिजेंस। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं मेरे अगले वीडियो का टॉपिक। शुक्रिया।